हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे हम इस वीडियो में डीएलएड परीक्षाओं को लेकर और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप भी परीक्षा देने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद जाइएगा। ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ आपके मार्क्स भी इंक्रीज कर सकते हैं, आपको बहुत सारी गलतियां करने से बचा सकते हैं। और ख़ासकर यहाँ हम बात करें डीएलएड की एग्ज़ाम को लेकर, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं कुछ बातें जो हैं आपको जाननी चाहिए, है ना। ये अदर्स एग्ज़ाम की तरह नहीं है। इसमें 3 फॉर्मेट के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि अभी हम आगे बताएंगे चल के। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है आपके परीक्षा के टाइम, ठीक है। साथ ही साथ आप किस तरह से कॉपी लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, बैक, ये आप अपना 100% दीजिएगा कि बैक ना लगे डीएलएड में। चलिए आगे चलते हैं। और फ्रेंड्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप सभी की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ क्या कैसे कैसे लिखें, कौन से क्वेश्चन को कितना लिखें, ठीक है। खासकर जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम कॉपी चेक करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, और एग्जामिनर को किन की कॉपियों को देखने के बाद उनको लगता है कि सही लिखा है, या फिर हमने कॉपी कैसे लिखी है, अच्छे मार्क्स कैसे आए हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका डीएलएड 2024, ठीक है। और इस बार कुछ नए चेंजेस भी देखने को मिले हैं, है ना, परीक्षा को लेकर। क्योंकि फ्रेंड्स, आए दिन परीक्षाओं में आप देख रहे होंगे नकल होने की संभावनाएं या फिर नकल हो रही है, तो उसको लेकर इस बार कड़े नियम भी अपनाए गए हैं, ठीक है। लेकिन हमें अपने परीक्षा पर फोकस करना है। अभी आपके पास थोड़ी सी टाइम है, आप पता नहीं ये वीडियो कब देख रहे हो, लेकिन आप अपना 100% दीजिए स्टडी में। नया कुछ मत पढ़िएगा। सबसे पहली बात, अभी तक हमने जो भी मतलब एक्सपेरिमेंट्स किया है, तजुर्बा हुआ है, तो इस बीच आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपका सिलेबस 80% ही जो है मतलब कवर है, सही से कवर है, तो आप इसको ही रिवाइज करिए। 20% के चक्कर में आप अपना 80% मत खोइएगा, सबसे पहली बात, ठीक है। साथ ही साथ जो आपकी परीक्षा होगी, आप अपने मेहनत पे ये नहीं कि आप वहाँ क्लासरूम में जाओ और किसी दूसरे से पूछने लगो कि इसका क्या होगा। जो आपको आ रहा है वो करिए, सबसे पहली बात, ठीक है। क्योंकि एक दिन में आपके 2 से 3 पेपर होने हैं, ठीक है। आपके 8 सब्जेक्ट होंगे और ये डीएलएड का पेपर आपका 3 दिन में ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से आप मान के चलिए, किसी दिन आपका फर्स्ट दिन 2 पेपर होगा, सेकंड दिन आपका 3 पेपर होगा, 3 पेपर होगा, तो ऐसे ही करके आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर, ठीक है। बैग से कैसे बचना है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे बात पहले तो ये ज़रूरी हो गई। साथ ही साथ किस विषय में कितना नंबर लाना है। जो आपके थ्योरी 3 सब्जेक्ट हैं, हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें जो कि 50 नंबर का है, उसमें आपको 25 नंबर लाना है, ठीक है। आप किसी भी सेमेस्टर में हैं, जो 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट है, आप कोशिश करिएगा कि 25 या फिर 25 नंबर से ज़्यादा लाएं, इससे कम ना लाएं, ठीक है। इससे कम लाएंगे तो बैक लग जाएगा। और जो आपका 25 नंबर का जो जनरल सब्जेक्ट होता है, इसमें आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। 12 नंबर से कम लाइएगा तो आपका यहाँ बैक लग जाएगा। अगर किसी सेमेस्टर में आपका ओनली 2 सब्जेक्ट में बैक लगता है तो सब्जेक्ट बैक लग जाएगा, जिसके लिए आप अलग सेमेस्टर के लिए एलिजिबल तो होंगे, लेकिन आपको जिन सब्जेक्ट में 2 बैक लगा है उनका भी पेपर देना होगा। अगर आपका 3 बैक लग जाता है तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा, और आपको उसी सेमेस्टर के 3 बैक लगने की वजह से आपको सारे सब्जेक्ट का पेपर देना होगा। तो ये सबसे पहली बात, और इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने सोचा आपको ये बता दिया जाए ताकि आप गलती ना करो, ठीक है। अब सबसे पहली बात, कोई भी परीक्षा देने जाएंगे या फिर कोई भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, तो सबसे पहले आपकी राइटिंग स्किल्स को देखा जाएगा। राइटिंग स्किल्स मतलब मान लीजिए एग्जामिनर या फिर आप अपने, क्योंकि हाल ही में मतलब जल्दी आप भावी अध्यापक बनेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम मान लीजिए अभी हम लोग आए दिन कॉपियाँ चेक करते हैं तो क्या देखते हैं कॉपी में,
सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि जो कॉपी हमारे सामने जो हम जांच रहे हैं, जो इस बंदे ने लिखा है, जो कैंडिडेट ने लिखा है, क्या लिखा है, यानी कि लिखावट समझ में आनी चाहिए। सबसे पहली बात, लिखावट के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि ये किसके बारे में लिखा है। किसके बारे में मतलब अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप लिखिए कि प्रश्नोत्तर 1, प्रश्नोत्तर 2, है ना, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2। साथ ही साथ किसके बारे में पूछ रहा है, हेडलाइन हाईलाइट करना है ना। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं फिर भी उनका कम नंबर आता है, और जो कमज़ोर स्टूडेंट होता है उसका ज़्यादा नंबर आ जाता है। वो इसी वजह से होता है, लिखावट की वजह से। हाँ, चलिए मान लेते हैं आपकी परीक्षा में टाइम कम होता है तो राइटिंग सही नहीं हो पाती, इस बात को तो हम भी मानते हैं। लेकिन आप ये तो कोशिश कर सकते हैं ना कि थोड़ा दूर दूर, थोड़ा बड़ा बड़ा और थोड़ा साफ साफ लिखें। ये नहीं कि आप एक ही में लिखते जाओ, एक ही में लिखते जाओ, और ना इसमें कोई हेडलाइन है ना कुछ है, सब एक जैसे ही हैं। तो यहाँ आपको नंबर, अगर यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर ही प्रोवाइड किया जाएगा, जबकि आपने लिखा बहुत अच्छे से है, लेकिन ना कोई मेंशन किया है आपने, हाईलाइट ना कुछ किया है, इस वजह से आपके यहाँ नंबर कट जाते हैं। तो सबसे पहली बात, लिखावट, हेडलाइन, ये सब आपको फोकस करना होगा। जो आपको क्वेश्चन, क्योंकि आपके 3 फॉर्मेट के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपके मल्टीपल क्वेश्चन, जो कि अगर 25 नंबर का पेपर है तो यहाँ 5 क्वेश्चन आएगा, और 50 नंबर का पेपर है तो 14 से 15 क्वेश्चन आपके मल्टीपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देन आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको लगभग 30 वर्ड में लिखना होता है, तो ये मत करिएगा कि कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आप पूरा लिख दो, है ना, ऐसा नहीं है। जितना कहा है, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 2 लाइन, क्योंकि डीएलएड स्टेप मार्किंग का एग्जाम है, आपको स्टेप बाय स्टेप जो है आंसर लिखने होते हैं, आपको घुमावदार आंसर नहीं देने हैं, कम शब्दों में लिखना है और सटीक लिखना है, जो पूछ रहा है वही देना है आंसर आपको। ये तो बात हो गई उन क्वेश्चनों को लेकर जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने बता दिया, आपको लिखावट अपनी अच्छी करनी है, सुधारनी, अच्छे से लिखना है। जो क्वेश्चन पहले आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, उसको करिए, हाईलाइट करिए, ठीक है। जिसके बारे में लिख रहे हैं उसको हेडलाइन दीजिए। उसके बाद से क्वेश्चन आंसर जो भी आप लिख रहे हैं ऊपर लिखिए, ठीक है। उसके बाद से आपको सटीक आंसर लिखना है। शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा है उतने ही लाइन में लिखिए। लॉन्ग क्वेश्चन 5, 6, 10 लाइन में लिख लीजिए, क्योंकि 50 वर्डों में आई थिंक बोला जाता है। और शॉर्ट क्वेश्चन तो आप 1 लाइन में ही भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस सटीक आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें आप सभी को इम्पोर्टेंट। और स्टेप मार्किंग का फ़ायदा देखिए, अगर बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, सबसे पहली बात तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कुछ ना कुछ आपको आता ही होगा। पहले तो जो आता 100% आता है उसको कीजिए, फिर 50% वाला कीजिए। उसके बाद से जो नेक्स्ट है, आपको लगता है कि इसमें से मतलब कोई क्वेश्चन पूछ दिया जिसमें से आपको 10% ही पता है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ने की बजाय आप उसको भी अटेम्प्ट कर लीजिए, है ना। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। ताकि आपका नंबर अगर आधा कटे तो आधा मिल जाए। अब अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो फिर नंबर तो आपको वैसे भी नहीं मिलेंगे। और किसी भी एग्जामिनर के पास आप देखे होंगे, वो दिन में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉपियाँ जांच करते हैं, है ना। तो वो एक एक लाइन तो पढ़ते नहीं हैं, सिंपल सी बात है। तो आप कोशिश करिए सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे हेडलाइन करें, ठीक है। और अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो स्टेप मार्किंग का भी फ़ायदा आपको होने वाला है, ठीक है। उसके बाद से ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद से अगर मान लीजिए आपको कोई जैसे मैथ हो गया, ठीक है, मैथ में आपको बस आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप मैथ में, अगर बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि हमने बस ओनली आंसर लिख दिया है तो हमें नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको लेकर बेफिक्र रहें। और बाकी जो मैथ में लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है, तो थोड़ा कर दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। रही बात पेन की, तो आप ऐसा पेन लेकर जाइएगा, ये नहीं कि एकदम पतला सा पेन लेकर चले जाएँ कि लिखे भी तो उसमें हमें दिखे नहीं। थोड़ा मोटा लीजिएगा, जेल पेन नहीं लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सब आपका लग जाएगा। तो आप थोड़ा मोटा, और जो बॉल पेन आता है ना वो आपको ले जाना है, ठीक है।
इन बातों का, और एक मोटा कलम भी ले लीजिएगा जो कि हाईलाइट करने के लिए। हाइलाइटर मत लेकर जाइएगा, ये जो ब्लैक पेन आता है ना, ठीक है, वो लेकर जाइएगा। उसके बाद से सीरीज़ को लेकर भी आप सभी के क्वेश्चन आ रहे थे। तो देखिए इस टाइम आप जो भी अपने नोट्स बनाए हैं उससे पढ़िए, साथ ही साथ सीरीज़ से पढ़िए, राजन सीरीज हो या फिर पवन सीरीज, ठीक है। दोनों से ही लगभग क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन डिमांडेड में अगर पूछे तो राजन सीरीज ही रहता है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि सिमिलरिटी होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो अगर आपके पास पवन सीरीज भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि इन दोनों सीरीज में कहीं ना कहीं गलतियां देखने को मिलती है। तो जब भी आप ये सीरीज पढ़े ना, तो यूट्यूब से एक बार, बहुत सारी वीडियोज़ है या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और करेक्शन करके आपको यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है सीरीज़ को लेकर। तो आप सीरीज पढ़िए, अपने नोट्स पढ़िए, बाकी आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जब इन सारी चीज़ों पर आप फोकस करेंगे तो 100% है कि आपका बैक नहीं लगेगा। जिन चीज़ में हम अपना 100% दे दें, पढ़ने में हो, लिखने में हो, ठीक है, आपको डरना नहीं है। बाकी आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, कॉपी को कैसे लिखें, लिखने का मतलब ये है कि आपको एक फिजिकल तौर पे बताया जाएगा, आपको कॉपी पे लिख के बताया जाएगा कि कैसे प्रश्नों को हेडिंग डालना है, और ये आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो क्या करिएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। लगभग 14-15 मिनट की वीडियो है कि लॉन्ग क्वेश्चन को कितने लाइन में लिखें, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे लिखें, मल्टीपल क्वेश्चन को कैसे हम लिखें कॉपी में, सब कुछ आपको बताया गया है। डेकोरेशन आप कह सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे नंबर मिले और आप अच्छे नंबरों से पास हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।